नॉमेनक्लेचर स्टूडेंट्स डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के मेथड्स देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास 3 फंडामेंटल आपके पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वन इज़ कार्बोनेशन, जो कि आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की सेंस में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स आप करते हैं, वो किस रिएक्शन में करते हैं उसको हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन है। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं कि अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एल्डिहाइड्स के अंदर। एल्डिहाइड्स देन कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे होते हैं। वन बाय वन स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स आप किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में करते हैं। अब स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, यानी कि आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है मिक्सचर के अंदर। इस मिक्सचर का काम होता है कि वो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, वो सोल्यूशन के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, जो कि स्टूडेंट्स आपकी क्या कर रही होती है कि वो आपके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करती है एल्डिहाइड के अंदर, और स्टूडेंट्स आपके एल्डिहाइड को कन्वर्ट करती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल ले लेते हैं, सबसे पहले हम इथानॉल CH3CH2OH। स्टूडेंट्स इसको आपने ऑक्सीडाइज किया सबसे पहले, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास। इस मिक्सचर को स्टूडेंट्स आप लाजमी मेंशन करेंगे, ये आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करेगा, ये आपको कन्वर्ट कर देगा एसिटल्डिहाइड में CH3C+OH। देन स्टूडेंट्स अगेन ऑक्सीडेशन होगी, अगेन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और अगेन स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, OH के अंदर। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल या इथानॉल टू एसिटल्डिहाइड एंड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास टॉलेंस रिएजेंट आ जाता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, टॉलेंस रिएजेंट में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिड के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड है, 2 कार्बन है, इट मीन्स कि इट इज़ एथेनॉल, और आपके पास कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है तो इट इज़ एथेनॉल। एथेनॉल में स्टूडेंट्स आपको क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथानोइक एसिड। 2 कार्बन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स 1 2, तो इथेन को कन्वर्ट कर देंगे इथानोइक में, तो इट मीन्स इट इज़ इथानोइक एसिड। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स है इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी अल्काइल बेंजीन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टाउलिन। अब ये स्टूडेंट्स हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर रहे हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स टाउलिन है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपने यूज़ किए, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या किया, एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट का सोल्यूशन आपने यूज़ किया। अब उसने क्या किया कि नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट किया और उसने कन्वर्ट कर दिया टाउलिन को बेंजोइक एसिड के अंदर, COOH के अंदर, यानी कि उसने टाउलिन को बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके पास ये इंक्रीज होती जाएगी अल्काइल चेन की लेंथ, यानी कि आपके पास अल्काइल चेन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास एसिड जनरेट होते रहेंगे। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स आपके पास बेंजोइक एसिड ही जनरेट होगा, और स्टूडेंट्स जो फर्दर आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो आपके पास अलग से किसी एलिफेटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये टिपिकली रिएक्शन आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। देन स्टूडेंट्स आगे है आपके पास हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डिस्कस की ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शंस। हमने 3 प्रिंसिपल मेथड्स डिस्कस किए थे कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं हम एसिड्स को, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम कार्बोनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स और अल्केलाइज आपके पास अल्काइल नाइट्राइल्स स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, यानी कि HCl वगैरह की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिक एसिड के अंदर या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। स्टूडेंट्स ये जनरल रिएक्शन है। अगर स्टूडेंट्स हम ले लें, ये अल्केन नाइट्राइल था, हम ले लें CH3
CN। अब स्टूडेंट्स ये जो CH3CN है ये आपके पास है इथेन नाइट्राइल, या स्टूडेंट्स इथेन नाइट्राइल हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप अटैच है, 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स आप साइनाइड आयन भी कहते हैं या साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इथेन नाइट्राइल लिया, उसको स्टूडेंट्स हमने मिनरल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक मिक्सचर मीडियम क्रिएट हो गया, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास कन्वर्ट हो गया। उसका जो ये ग्रुप है स्टूडेंट्स टिपिकली वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, और स्टूडेंट्स प्लस आपके पास आ जाएंगे बाकी जो उसकी साइड प्रोडक्ट्स हैं वो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास अल्काइल नाइट्राइल्स जनरेट कैसे होते हैं। इसके लिए हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, यानी कि आपके पास अल्काइल नाइट्राइल कहाँ से आएंगे, अल्काइल नाइट्राइल स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ से आएंगे, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया जनरेट हो रहा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल नाइट्राइल कहाँ से आ रहे होते हैं कि आप क्या करते हैं, अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, यानी कि आपके पास अल्काइल नाइट्राइल जनरेट हो जाता है, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम अपनी रिस्पेक्टिव हेलाइड के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यूँ आप अल्काइल नाइट्राइल जनरेट करते हैं या अल्केन नाइट्राइल जनरेट करते हैं, जो कि फर्दर स्टूडेंट्स एसिडिक मीडियम के अंदर जिसका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बोनेशन कैसे की जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये रिएक्शन आपके पास कैसे होता है कि आपके पास इथीरियल सॉल्यूशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यानी कि आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड होती है, उसका ईथर के अंदर सॉल्यूशन होता है, उसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट कराते हैं, तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट जनरेट होती है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरेट होती है। अब इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, अब स्टूडेंट्स टिपिकली क्या हो रहा है आपके पास इस रिएक्शन में कि आपके पास स्टूडेंट्स मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसने स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, इसने स्टूडेंट्स रिएक्ट किया, अटैक किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके पास एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये आर ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो गया, जबकि स्टूडेंट्स इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, आपके पास कम्प्लेक्स बन गया O नेगेटिव Mg पॉजिटिव X। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास ये पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन था इसने हाइड्रोजन पिक किया और स्टूडेंट्स आपका ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ से वो ब्रेक कर गया, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो गया कि एसिड जनरेट हो गया। अब स्टूडेंट्स ये तो आपके पास था जनरल रिएक्शन, अब हम थोड़ा टिपिकल रिएक्शन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा टिपिकल रिएक्शन कर लेते हैं। टिपिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स किस तरह से होता है कि CH3 यानी कि आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अल्काइल ग्रुप के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्यों है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मैग्नीशियम। अल्केन के ऊपर अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ओपन करके लिखते हैं। अब इस नेगेटिव चार्ज ने स्टूडेंट्स अटैक किया है इस कार्बन के ऊपर, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ से ब्रेक हो गया है, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाके लग जाएगा इसके साथ CH3 अटैच हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, O नेगेटिव MgBr। अब स्टूडेंट्स इसने क्या करना है, जब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा इस कंपाउंड का, इस कम्प्लेक्स का, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये हाइड्रोजन पिक कर लेगा, यहाँ से, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन पिक कर लेगा और ये वाला जो आपका कम्प्लेक्स है वो लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड OHBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स आपकी ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गई, यानी कि आपने इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को ऐसे प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस के थ्रू कैसे आपके पास जनरेट होते हैं टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एस्टर होता क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्पेसिफिक हम रिएक्शन कर लेते हैं। हमारे पास है इथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये स्टूडेंट्स आपके पास है इथाइल ग्रुप और ये आपके पास है एसीटेट ग्रुप, तो क्या बना नाम इसका, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल ग्रुप अलग हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एसीटेट ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट के अंदर, यानी कि सोडियम एसीटेट के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस C2H5OH। अब स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम एसीटेट है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव
Na पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स आपके पास है सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट दोबारा क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एसिड के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NaCl। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकल आंसर आ जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास कन्वर्जन हो जाएगी फ्रॉम इथाइल एसीटेट टू सोडियम सॉल्ट ऑफ इट, और सोडियम सॉल्ट स्टूडेंट्स एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगी एसिडिक एसिड के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास लास्ट रिएक्शन आ जाता है प्रिपरेशन का बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, यानी कि स्टूडेंट्स जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स को क्लीव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट होते हैं। कैसे स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R, ये स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन KMnO4। अल्कलीन KMnO4 यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH में आपके पास कन्वर्ट हो जाता है, और स्टूडेंट्स उसके भी आपके पास 2 मोल्स जनरेट होते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो अल्कलीन KMnO4 है ये अगेन क्या कर रहा होता है, ये अगेन जनरेट कर रहा होता है नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको स्टूडेंट्स आप रिएक्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो टिपिकली इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होता है और इसको जो बॉन्ड होता है इसको क्लीव कर रहा होता है मिड से। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम 2 ब्यूटीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 4 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, KMnO4 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस में हो रहा है, तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं इथानोइक एसिड के, 2CH3COOH के। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए प्रिपरेशन के मेथड्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि आपके पास उनकी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्मेल, ये कैसे वेरिएट कर रही है थ्रू आउट। थैंक यू।